5142 वर्ष पूर्व सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज महाराजा वल्लभ सेन जी एवं महारानी श्रीमती भगवती देवी जी के घर पहले नवरात्रि के दिन बालक अग्रसेन जी का जन्म हुआ। यह द्वापर युग का अंतिम चरण एवं कलयुग का आगमन था। बालक अग्रसेन की कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक परम प्रतापी, प्रजापालक और महान शासक बनेगा। साथ ही इनका वंश इनके नाम से जाना जाएगा। बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें मुनि तांडे के आश्रम में भेजा गया। वहां से समस्त विद्याओं में पारंगत होकर एक अच्छे शासक बनने के सभी गुण प्राप्त किए। महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए युवा अग्रसेन जी के पिता महाराज वल्लभ सेन जी जब भीष्म पितामह के हाथों वीर गति को प्राप्त होती हैं, तब शोकाकुल अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण ने शोक से उबरने के लिए दिव्य ज्ञान दिया और पिता के राजकाज संभालने का आदेश देते हुए कहा, हे राजन, जन्म और मृत्यु तो संसार का नियम है, जिससे किसी का भी बच पाना असंभव है। अतः तुम्हें धैर्य रखकर इसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। एक योद्धा की भांति राजधर्म का पालन करते हुए तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। हे राजन, समस्त राज्य की प्रजा तुम्हारा मार्ग देख रही है। उठो वत्स और सांसारिक नियमों का पालन करो। निश्चित तौर पर विजय तुम्हारी ही होगी। कुछ समय पश्चात नागलोक के राजा कुमुद की पुत्री राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में, जहां भूलोक के राजकुमार और देवलोक से इंद्र भी भाग लेने पहुंचे थे, वहां महाराज अग्रसेन जी भी उपस्थित हुए। इंद्र राजकुमारी माधवी की सुंदरता पर मोहित हो गए, लेकिन राजकुमारी माधवी ने अग्रसेन जी के गले में ही वरमाला डाल दी और उनका विवाह राजकुमारी माधवी के साथ हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और महाराजा अग्रसेन के प्रतापनगर में वर्षा रोक दी। इसके फलस्वरूप सूखे की स्थिति पैदा हो गई और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। आसमान में बादल तो आते थे, बिजली भी कड़कती थी, लेकिन वर्षा की एक बूंद के लिए लोग तरस जाया करते थे। इससे खिन्न होकर अग्रसेन जी ने दिव्यास्त्रों के प्रयोग से वर्षा करवा दी और समस्या का स्थायी समाधान निकालने हेतु समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। इनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन दिए और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हुए नए राज्य की स्थापना करने का निर्देश दिया और कहा, पुत्र, उठो पुत्र, मैं तुम्हारे कठिन तप से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे हाथों एक नए राज्य की स्थापना होगी। तुम्हें सुखी दाम्पत्य जीवन के साथ स्वस्थ पुत्रों की प्राप्ति होगी और जब तक तुम्हारे वंशज मेरी आराधना करते रहेंगे, उन पर मेरी कृपा दृष्टि और सुख समृद्धि बनी रहेगी। तथास्तु। महाराज अग्रसेन जी पर मां लक्ष्मी की अनुपम कृपा देखकर इंद्र ने अग्रसेन जी से मैत्री स्थापित करने का निर्णय लिया तथा श्री नारद के हाथों संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे महाराज ने सहर्ष स्वीकार किया। नए राज्य की स्थापना हेतु अग्रसेन जी ने भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देते हुए दिखी। कहते हैं जन्म लेते ही
शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि यह देवीय संदेश है जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर धरती को शुद्ध करवाने हेतु यज्ञ करवाए तथा जियो और जीने दो के मंत्र के साथ शासन व्यवस्था शुरू हुई। नदियों के पानी को नहर मार्ग से नगर तक लाया गया और नए राज्य का नाम अग्रोहा रखा गया, जो वर्तमान में हरियाणा के हिसार में स्थित है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन जी को 18 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजकुमार विभु उनके सबसे बड़े बेटे थे। समस्त पुत्रों को महर्षि गर्ग द्वारा शिक्षा प्रदान की गई। कुशल शासक का परिचय देते हुए सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु नियम बनाया कि उनके नगर में बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक तत्कालीन प्रचलन का सिक्का व एक ईंट देगा, जिससे आसानी से नवागंतुक परिवार स्वयं के लिए निवास स्थान व व्यापार का प्रबंध कर सके। महाराजा अग्रसेन जी ने पुनः वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य के पुनर्गठन में कृषि, व्यापार, उद्योग, गौपालन के विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना की, जिसे एक नए युग का जन्म माना जाता है। मां लक्ष्मी की कृपा से महाराज अग्रसेन जी ने अपने राज्य को 18 गणराज्यों में विभाजित कर एक विशाल गणराज्य का निर्माण किया। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। यज्ञों में बैठे 18 गणाधिपतियों के नाम पर ही अग्रवंश के 17.5 गोत्र बने और अग्रवाल समाज की स्थापना हुई। उस समय यज्ञों में पशु बलि अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि बने। सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्हें गर्ग गोत्र से मंत्रित किया। इसी प्रकार दूसरा यज्ञ गोभिल ऋषि ने करवाया और गोयल गोत्र का प्रारंभ हुआ। इस तरह से 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 18वें यज्ञ के दौरान महाराज अग्रसेन जी ने बलि देने वाले घोड़े की व्याकुलता देखकर तत्काल बलि निषेध का आदेश दिया और अग्रकुल के लिए आजीवन अहिंसा और शाकाहार का संकल्प ले लिया। अतएव 18वें यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए श्रीफल को ही साधन बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम यज्ञ में पशु बलि न होने के कारण गोत्र अधूरा रह गया, परंतु महाराज के आदेश पर 18वें यज्ञ को नगेंद्र ऋषि द्वारा नांगल गोत्र से अभिमंत्रित किया गया। यह गोत्र पशु बलि न होने के कारण आधा माना जाता है। इस प्रकार अग्रवाल समाज में आज भी 18 नहीं 17.5 गोत्र प्रचलित हैं। गोत्रों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: गर्ग, गोयल, गोयन, बंसल, कंसल, सिंघल, मंगल, जिंदल, तिंगल, ऐरन, धारण, मंदल, बिंदल, मित्तल, कुच्छल, मधुकुल, तायल और नांगल। वृद्ध होने पर महाराज अग्रसेन जी ने सन्यासी जीवन अपनाकर महालक्ष्मी देवी जी की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करके संपूर्ण अग्रकुल के लिए आजीवन समृद्धि का वरदान पाया। और ऐसे परम प्रतापी समाज सुधारक महाराज अग्रसेन जी ने अग्रधारणा को एक समाज का रूप दिया और हमारे अग्रकुल के महान प्रवर्तक बने। 24 सितंबर 1976 को महाराजा अग्रसेन जी के सम्मान में भारत सरकार ने 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया।
भारत ही नहीं बल्कि मालदीव्स ने हाल ही में महाराजा अग्रसेन जी पर विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। सन 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेल वाहक पोत यानी जहाज खरीदा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया, जिसकी क्षमता 18 लाख टन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का आधिकारिक नाम भी महाराजा अग्रसेन जी पर ही है। यह हम सब अग्रवालों के लिए गर्व का विषय है। महाराज अग्रसेन जी की जय हो।